भगवान शिव जी की यह कहानी उनके लिए जो ज्यादा चिंता करते हैं, एक बार पूरा सुन ले उनका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव जी और चिंता करने वाला मनुष्य का कहानी। मानव जीवन अनमोल है। यह अवसर हर जीव को नहीं मिलता, किंतु मनुष्य का स्वभाव अजीब है। जिसे जो मिला है वह उसके लिए संतोष नहीं करता और जो नहीं मिला उसी की चिंता करता है। चिंता धीरे धीरे मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को खोखला बना देती है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है जो भगवान भोलेनाथ और एक व्यापारी के माध्यम से हमें यह संदेश देती है कि चिंता चिता के समान है। पर्वतों पर संवाद। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने देखा कि मनुष्य अत्यधिक चिंताओं में घिरते जा रहे हैं। कोई भविष्य की चिंता करता है, कोई अपने बच्चों के भविष्य की, कोई धन की और कोई शरीर की। माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, स्वामी आप तो सबके हृदय के जानने वाले हैं, यह मनुष्य हमेशा चिंता में क्यों डूबा रहता है? क्यों ये लोग आपके नाम का स्मरण छोड़कर चिंता का जाल बुनते रहते हैं? शिव शंकर मंद मंद मुस्कुराए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था और उनके नेत्र करुणा से भरे थे। वे बोले, देवी, मनुष्य की चिंता ही उसका सबसे बड़ा रोग है। चिंता एक ऐसी ज्वाला है जो किसी भी जीवित प्राणी को धीरे धीरे भीतर से जला देती है। मैं तुम्हें इसका एक उदाहरण सुनाता हूँ। व्यापारी की चिंता। वाराणसी नगरी में विष्णुदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार अच्छा चल रहा था, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पत्नी धर्मपरायण थी और 2 बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे थे। लेकिन विष्णुदास का मन कभी शांत नहीं रहता था। सुबह उठते ही वह सोचता, आज व्यापार में घाटा न हो जाए। दिन ढलते ही सोचता, घर का खर्च कैसे चलेगा। रात को सोते समय भविष्य की चिंता करता, बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। धन, परिवार और सुख सुविधा होते हुए भी चिंता ने उसका चैन छीन लिया था। चिंता का असर। धीरे धीरे चिंता का असर उसके शरीर पर दिखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, नींद उड़ गई, खाना कम हो गया, व्यापार भी प्रभावित होने लगा। उसके मित्रों और परिवार वालों ने कहा, विष्णुदास इतनी चिंता क्यों करते हो? भगवान पर भरोसा रखो, कर्म करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विष्णुदास सुनता तो था, मानता नहीं था। उसका मन हमेशा आशंकाओं से भरा रहता। शिव मंदिर की यात्रा। एक दिन चिंता से व्याकुल होकर वह गंगा स्नान करने गया। वहां एक साधु ने उसे देखा और बोले, पुत्र, तेरे चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं हैं। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती। क्यों न तू महादेव के चरणों में अपनी व्यथा सुनाए। विष्णुदास को साधु की बात जंच गई। वह सीधे पास ही स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में पहुंचा। घंटी बजाई, दीप जलाया और रोते हुए बोला, हे महादेव, मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन मेरा मन चैन से नहीं रहा। चिंता ने मुझे घेर लिया है, आप ही मेरी रक्षा करें। शिव जी का प्रकट होना। उसकी सच्ची पुकार सुनकर शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, तीसरा नेत्र चमक रहा था और हाथ में त्रिशूल दमक रहा था। विष्णुदास भय और आश्चर्य से कांपने लगा। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं धनवान होते हुए भी सबसे गरीब हूँ। मेरी आत्मा चिंता में डूबी है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। शिव जी का उपदेश। शिव जी ने करुणा भरी आवाज में कहा, हे व्यापारी, याद रखो, चिंता करने से समस्या का हल नहीं निकलता। चिंता केवल शक्ति नष्ट करती है।
चिंता और चिता में बस इतना ही अंतर है कि चिता मृत शरीर को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को। तुम्हें चिंता छोड़कर चिंतन करना चाहिए। चिंतन मनुष्य को समाधान की ओर ले जाता है, जबकि चिंता उसे अंधकार में धकेल देती है। कहानी के भीतर कहानी। फिर शिव जी ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक साधु था। उसके पास खाने पीने को कुछ न था, लेकिन वह कभी चिंता नहीं करता था। वह कहता, जब भूख लगेगी भगवान अन्न देंगे, जब प्यास लगेगी भगवान जल देंगे, जब मृत्यु आएगी भगवान मोक्ष देंगे। उसकी निश्चिंतता के कारण ही वह सदा प्रसन्न रहता। शिव बोले, मनुष्य की चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता। जिसने भरोसा कर लिया वह चिंता से मुक्त हो गया। व्यापारी की परीक्षा। विष्णुदास ने पूछा, प्रभु, क्या बिना चिंता किए जीवन चल सकता है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, और मैं तुम्हें इसकी परीक्षा देकर दिखाऊंगा। अगले दिन व्यापारी जब दुकान पर पहुंचा तो अचानक कुछ सामान चोरी हो गया। पहले तो वह बहुत घबराया, लेकिन फिर उसे शिव जी के वचन याद आए, चिंता नहीं, चिंतन करो। उसने सोचा, चोरी हुई है, लेकिन व्यापार करने का और भी मार्ग है। उसने नई रणनीति बनाई और मेहनत से फिर से व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा और वह पहले से अधिक लाभ में आ गया। व्यापारी का परिवर्तन। अब विष्णुदास ने समझ लिया कि चिंता व्यर्थ है। उसने ध्यान और भजन में समय लगाना शुरू किया। हर समस्या को शांति से सोचकर हल करने लगा। परिवार भी प्रसन्न हो गया। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि संतोष था। शिव जी का अंतिम संदेश। कुछ समय बाद शिव जी पुनः प्रकट हुए और बोले, हे व्यापारी, अब तुमने देख लिया कि चिंता छोड़कर चिंतन और कर्म से ही जीवन सुधरता है। हमेशा याद रखो, जो होना है वह होगा, लेकिन जो करना है वह तुम्हारे हाथ में है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।